उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती अपने राजनीतिक सफर के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही हैं। जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में कभी तूती बोलती थी, वो पार्टी आज अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज बात करेंगे मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद की और अशोक सिद्धार्थ की, जो आकाश के लिए सबसे बड़े दुश्मन फिलहाल बने हुए हैं। बात करेंगे अशोक सिद्धार्थ की, जिनकी वजह से मायावती ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को पार्टी से लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने 2 मार्च को बड़ा सियासी ऐलान कर दिया। ऐलान में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। आकाश आनंद फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं बचा है। उनकी जगह मायावती ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और आकाश के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसी के साथ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर साफ कह दिया कि जब तक वो जिंदा हैं, उनका कोई भी राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालांकि इससे पहले मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बताया था, पार्टी की अहम जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी थी। तो मायावती ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कारण भी बड़ा ही रहा होगा, और पीछे का जो बड़ा कारण है वो है अशोक सिद्धार्थ। अशोक सिद्धार्थ एक वक्त में मायावती के सबसे करीबी नेताओं के लिस्ट में शुमार हुआ करते थे, लेकिन फिर एक घटना ऐसी घटी कि मायावती ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया, और साथ ही साथ ये अशोक सिद्धार्थ आकाश आनंद के ससुर भी हैं। लखनऊ में चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद मिलकर बहुजन समाजवादी पार्टी को हाईजैक करना चाहते थे। अब इसी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन मायावती ने अशोक सिद्धार्थ पर बोलते हुए कहा कि वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। अशोक सिद्धार्थ ही आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार भी हैं। तो जो चर्चाएं चल रही हैं वो किसी हद तक सही लगती हैं जब मायावती इस तरीके का बयान देती हैं, और अपने रहते कैसे मायावती किसी हाईजैकर का शिकार बन सकती हैं। एक आयरन लेडी मायावती रही हैं। तो चलिए कुछ घटनाओं को देखते हैं, क्यों अशोक सिद्धार्थ को इस पूरे घटनाक्रम का विलेन बताया जा रहा है। कौन है अशोक सिद्धार्थ? अशोक सिद्धार्थ कभी बीएसपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। पेशे से अशोक सिद्धार्थ डॉक्टर हुआ करते थे। मायावती के कहने पर ही सरकारी नौकरी छोड़कर बीएसपी के साथ आए थे। आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई है। मायावती ने उन्हें बीएसपी के टिकट पर राज्यसभा भेजा था। बीएसपी में कई अहम और बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अशोक सिद्धार्थ और मायावती का रिश्ता पारिवारिक रिश्ता हुआ करता था, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ के पिता काशीराम के बेहद करीबी थे। पिता के बाद अशोक सिद्धार्थ ने भी बीएसपी का दामन थामा था। 5 जुलाई 2015 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। बसपा की टिकट पर एमएलसी रह चुके हैं। 2018 में आंध्र प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में बसपा के लिए प्रभार संभाल चुके हैं। लेकिन इतने करीबी रहने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया। दरअसल इसी साल अशोक सिद्धार्थ के बेटे की आगरा में शादी हुई और उसी शादी में कुछ चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया। इसी बात को लेकर मायावती नाराज हो गई थी और अशोक को गुटबाजी करने के आरोप में पार्टी से ही बाहर कर दिया। ससुर को पार्टी से निकाले जाने के बाद ही आकाश और मायावती में तनातनी भी बढ़ गई थी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन सच क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन नतीजा ये रहा कि ससुर और दामाद दोनों पार्टी से दूर कर दिए गए। हालांकि ये भी सच है कि मायावती का अपने भतीजे के साथ कुछ खट्टा कुछ मीठा रिश्ता रहा है, क्योंकि 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के सामने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 7 मई 2024 को आकाश को गलत बयानी के चलते उनसे सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। हालांकि 47 दिन बाद फिर मायावती का हृदय परिवर्तन हुआ और फिर से 23 जून 2024 को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अपना उत्तराधिकारी भी उन्हें चुन लिया। हालांकि अभी 15 दिन पहले आकाश को अल्टीमेटम भी दिया गया था। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई। मायावती ने कहा था कि जो काशीराम की तरह हर सिचुएशन में खुद को ढाल सकेगा वही पार्टी को आगे लेकर जाएगा। वैसे जिस तरह से
की एग्रेसिव राजनीति आकाश आनंद कर रहे थे, उससे बीएसपी को फायदा हो सकता था, लेकिन मायावती ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। आज मायावती अपने ही फैसलों की वजह से अपना दलित वोटर भी खो चुके हैं। वैसे एक जमाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी और दलित वोटर्स का रिश्ता अटूट माना जाता था, वो काशीराम का वक्त रहा हो या फिर मायावती का दौर, लेकिन अब यह रिश्ता अटूट नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज मायावती इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उनका वोटर ही उनसे छिटकता जा रहा है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख कारण है कि अब मायावती उस अंदाज में राजनीति नहीं कर पा रही जिसके लिए वो जानी जाती थी। अब मायावती कभी कोई फैसला लेती हैं तो कभी उसे पलट देती हैं और फिर कभी पलटे हुए फैसले को भी फिर से पलट देती हैं, और इसी अल्टा पलटी के कारण उनका वोटर भी उनसे पलट गया। तो आखिर मायावती राजनीतिक तौर पर इतनी कमजोर क्यों हो गई, जो अपने ही भतीजे को अपना उत्तराधिकारी मानने से अब इनकार कर दिया और कह दिया कि जब तक जिंदा हूं तब तक कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। तो मायावती के इस फैसले पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।